हिस्टोरियन नाम की एक टर्म दे रखी है। उसमें हमें बताया है कि किस तरह हिस्टोरियन वो लोग होते हैं जो बीते हुए समय के बारे में लिखते हैं और उनकी जानकारियां बटोरते हैं। A person who studies and writes about the past is called historian. अब हम हिस्टोरियंस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। देखो, when historian study, जब कोई हिस्टोरियन स्टडी करता है किसकी, कोई किंग हो गया, कोई क्वीन हो गई, उसके किंगडम के बारे में कि 1500 साल पहले उसका कोई किंगडम था, उसकी स्टडी करते हैं। या कोई मॉन्यूमेंट हो गया, कोई वॉर, कोई बैटल हुई, ठीक है, या कोई ट्रेड का आइटम हो गया, व्यापार आने जाने का, इन सब की जब कोई हिस्टोरियन स्टडी करता है तो वो बहुत ही ध्यान से जानकारियां जुटाता है। पहली बात तो ये, ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई एक ने बताया उसी के आधार पर उसने अपनी किताब में लिख दिया, वो ऐसा नहीं लिखता। बहुत ही ध्यान से वो जानकारियां बटोर के लिखता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, उसकी जो जानकारियां होती है वो सही होती है, जो उसे जानकारियां सोर्सेज से मिली वो सही होती है, जिसकी वजह से उसका जो जिक्सो का पजल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी कभार उसे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी मिलती है। कैसी मिलती है? कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक चीज की बात उसे दो अलग अलग बातों में पता चली कि कोई युद्ध 1526 में हुआ था और यही युद्ध 1525 में भी हुआ था। तो अब हिस्टोरियन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई युद्ध हुआ कब था, 25 में हुआ कि 26 में हुआ। तो उस टाइम वो हिस्टोरियन अपने जिक्सो पजल को सॉल्व करने के लिए सारे जितने भी सोर्स उसके पास रखे हुए थे उन सभी को इकट्ठा करता है और तब जाकर जो उसको सही मिलता है, जैसे जो जो सोर्स जेन्युइनली होते हैं, जो बिल्कुल सही होते हैं, वो उनके आधार पर वो चीज लिखता है, ठीक है। यही था। Who contributes to all these sources of history? जो ये हिस्ट्री के स्रोत होते हैं इनको बटोरने में किन कौन कौन मदद करता है? हिस्टोरियंस खुद ही करते हैं भाई, हिस्टोरियंस तो है। आर्कियोलॉजिकल हो गए, ठीक है। एपिग्राफिस्ट होते हैं जो पत्थरों पर, शिलालेखों पर नाम, पिक्चरें बनाई जाती है ना, उनको जो समझ सके वो कौन होते हैं? एपिग्राफिस्ट होते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताया था जो ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में स्टडी करे, और एक्सपर्ट जो लिटरेचर और लैंग्वेजेस के बारे में ज्ञान हो। इन एडिशन, अब देखो भाई, साइंस भी हमारा हिस्ट्री में हमारी हेल्प करती है। जो उनका क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, कोई केमिकल तरीके से भी हिस्ट्री को समझती है। अब सोचोगे कि भाई साइंस कैसे क्लाइमेट को समझ लेती है? देखो भाई, पेड़ देखा है सभी ने, उस पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसमें छल्ले सी रिंग्स होती है, रिंग्स बनी हुई होती है उसके तने में। क्या? रिंग्स बनी हुई होती है उसके तने में। अगर वो रिंग्स मोटी है तो हिस्टोरियंस जो भी उनकी जानकारियां करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उस टाइम का जो पहले का वातावरण था वो प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल सही था, अगर वो छल्ले रिंग्स मोटी है तो, ठीक है। अगर वो मोटी है रिंग्स तो वहां का वातावरण ठीक था, जलवायु अच्छी थी। लेकिन अगर वो रिंग्स पतली या फिर सिकड़ी सिकड़ी हुई है, श्रिंक हो रखी है, तो इसका मतलब वहां का जलवायु बेकार थी, मतलब कि अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से पेड़ डैमेज हुए। अब केमिकल तरीके से आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कुछ इक्विपमेंट्स मिल गए, कुछ यूटेंसिल्स मिल गए, केमिकल डाल के उनसे ये पता किया जा सकता है कि वो बर्तन कितने साल पुराना है या फिर कितनी ज्यादा गुणवत्ता का है कि नहीं, या लो क्वालिटी का, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से साइंस जो होती है वो हमारी मदद करती है पास्ट को जानने में। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक टर्म होती है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करता रहता है।
The branch of biology that studies how in plants, animals, humans, certain features and characteristics get passed down from one generation to another generation. यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं वही क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। और लास्ट में हमें दे रखा है कि किस तरीके से एक जो आज के टाइम में अगर हमें बाद में अपनी हिस्ट्री जाननी आज के समय की, तो क्या क्या चीजें हमारी मदद करेंगी। टीवी करेगा, टीवी पे जो खबरें आती हैं, जो हमारे आज के टाइम की जो सोशल एक्टिविटी हो रखी है वो बताएगा, टीवी हो गया। दूसरा और क्या है, न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर से भी हमें पता चल जाएगा। तीसरा इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट से जो भी हमें खबरें पता करनी होती है आज की, भविष्य भविष्य की तो अभी नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, और अतीत की, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई हमारा काम ऐसे होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़े हैं। हिस्ट्री के सोर्सेज सिंपल है, जिस भी चीज से हमें बीते हुए समय की जानकारी मिल जाए वही क्या होगा, हिस्ट्री का सोर्स होगा। अब ये पिक्चर दे रखी है, ठीक है, और ये पूछा है कि ये तुम्हें कौन से किंगडम के टाइम पर थी, और ये इसकी कुछ बातें तुम्हें लिखनी है। नहीं हो पाए तो बता देना कि नहीं हुई सर, तो मैं करा दूंगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है वो कैसे शुरुआत हुई। शुरुआत में मैं बता के आया था कि जो ह्यूमन है वो 3 लाख साल पहले ह्यूमन का जन्म हो गया था, यानी कि होमो सेपियंस धरती पर आ गए थे। ठीक है, कहा गया है कि हमें लगता है कि भाई ह्यूमंस का इतिहास कितना पुराना हो, 3 लाख साल पहले, बट जो औरों की हिस्ट्री है, जो बहुत सारे जीवों की हिस्ट्री, उसमें ह्यूमन बस छोटा सा ही है। ठीक है, लेट अस क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री, और अब हम पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री पर बातें करते हैं। Early humans faced many challenges from nature and lived in the bands group to help each other. अर्ली ह्यूमंस में जो पुराने होमोसेपियंस लोग थे, उन्होंने, जो आदिवासी लोग थे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ग्रुप गैदरिंग में रहकर जीना सीखा कि कैसे हम एक साथ रहकर सरवाइव करते हैं। They were constantly seeking shelter and food, भोजन की और रहने के स्थान की जगह पर वो ढूंढते थे कि भाई हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी चल सके। And were mainly hunters gatherers. This mean, और ज्यादातर ये लोग जो थे पुराने टाइम के आदिवासी लोग, ये सिर्फ हंटिंग पर ज्यादा ध्यान देते थे, यानी कि जो शिकार हुआ इनका उन पर ये लोग ज्यादा ध्यान देते थे। और जो भी कोई एडिबल प्लांट्स हो गया, फ्रूट हो गया, जो उनके जीने के लिए काम आ सकता है, कोई भी खाने या पौधा या कोई फल हो गया जो उनके खाने के काम आ सकता है, उन्हें वो खाया करते थे ताकि वो अपना जीवन जी सके, सरवाइव रह सके, जिंदा रह सके। Our early ancestors had certain belief about natural elements. हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे, पुरोहित थे, उनको भी ये बात पता थी कि आग, जल, धरती, मिट्टी, ये सब भी होते हैं और इनमें शक्तियां होती है, पावर्स होती है इन सभी में। एंड सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ, और उनका ये मानना था कि आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है, यानी कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, उनका ये मानना हुआ करता था। तो आज हमने बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन, अर्ली ह्यूमंस का थोड़ा बहुत पार्ट किया, और पीछे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा बहुत और जाना, जो कि हमारे लिए बेटर बेनिफिट हो सके। ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे, अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।